हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जो इंसानों को मारकर बर्गर में डालकर खिलाता था। उसकी बहुत ज़्यादा दुकान भी चलती थी और उसको एक बार पुलिस ने पकड़ लिया था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा था कि वो कहता है कि इंसानों से बढ़िया किसी और चीज़ का मांस हो ही नहीं सकता, इंसान सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसने इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा था कि अगर आपके पास सही तरीका, सही मसाले और सही एक्सपीरियंस हो खाना बनाने का, तो इंसान के मांस से बढ़िया और कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। इस दरिंदे इंसान का जन्म हुआ था अमेरिका मैरीलैंड 2 मार्च 1953 में, जिसका नाम था जोसेफ मैथनी। इसका बाप हमेशा दारू के नशे में रहता था और माँ हमेशा ड्रग्स के नशे में। 6 साल की उम्र में बाप खत्म हो गया था और 18 साल की उम्र में इसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पर इसे ड्रग्स और कोकेन की भी आदत लग गई थी। इसने 1973 की जंग में भी हिस्सा लिया था और ये बीच में से फिर वापस आर्मी छोड़कर भाग आया था। फिर उसने एक फार्म हाउस में नौकरी ली, फिर शादी करी, फिर उसके बाद उसने एक ट्रक खरीदा था और उसी के पीछे उसने अपना घर बसाया। फिर उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी बीवी बहुत बड़ी नशेड़ी थी, वो अपने घर को पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। फिर एक दिन की बात है, वो अपने घर वापस लौटा तो देखा उसने ट्रक में से उसकी बीवी, बच्चे और उसका ट्रक का सारा सामान गायब है। फिर वो उधर उधर ढूंढने लगा तो उसको पता लगा कि उसके घर पर एक इंसान आया था जो कह रहा था वो तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड है, तो वही तुम्हारे बच्चे और बीवी को लेके जा रखा है। तो उसने पूछा ये लोग कहाँ मिलेंगे, तो उसने नशेड़ियों के अड्डे के बारे में बताया था, जहाँ पर नशेड़ी लोग नशे को ही सप्लाई करते थे। वो वहाँ पर अपने ट्रक से गया, उसने वहाँ पर बहुत देर इंतजार करा पर कोई आया नहीं। वो गुस्से से आग बबूला हो रखा था। तो उसको वहाँ पर 2 इंसान दिखे, उसने उनसे फ़ोटो वगैरह दिखाया। उसने पूछा कि मैं अपने बीवी बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो नशे में तो उल्टा उससे लड़ने लग गए। और मैथनी वैसे ही दरिंदा नहीं था, उसका वैसे भी वो हट्टा कट्टा और 6 फुट का इंसान था। तो वो लड़ने लगे तो लड़ाई के दौरान उसने उन दोनों को नीचे गिरा दिया और ऊपर बैठ गया और तब तक नहीं हटा जब तक वो मर नहीं गए। और उसने उन्हें वहीं गड्ढा कहीं खोद कर दफन कर दिया। फिर वो आगे गया तो उसे पुल के नीचे एक और लड़की मिली जो वो भी नशे की हालत में थी। उसने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और मैथनी इतने गुस्से में था, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और जब तक वो भी नहीं मर गई तब तक उसे भी नहीं छोड़ा। उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास घरेलू इलाका था जहाँ पर उसने उसकी लड़की का शरीर गाड़ कर दफना दिया था। तो उसने उसका सर अपने ट्रक में डाल लिया था, तो वो आगे निकल गया था। उसको एक नहर दिखी, उसने सोचा कि इसका सर इस नहर में डाल देता हूँ। तो वहाँ पर एक मछुआरा था, उसे लगा कि उस मछुआरे ने उसे सर डालते हुए देख लिया है। तो वो मछुआरे के पास गया तो उसने उसका भी सर पकड़ लिया और उसको भी मार दिया। उसका शरीर पत्थर से बांधकर पानी में डाल दिया और उसका सर ज़मीन में गाड़ दिया। उसने लगभग 3 घंटे में 4 मर्डर कर दिए। तो रोजाना की तरह अपने फार्म हाउस वाले काम पे लग जाता है। फिर 6 महीने बाद उसको दोबारा लालसा उठती है कि वो मर्डर करे, क्योंकि सीरियल किलर का दिमाग सिरफिरा होता है और उल्टी चीज़ें करने के लिए सोचता है। फिर उसे एक कैथरीन नाम की लड़की मिलती है, तो वो उसको भी मार देता है, उसका शरीर और सर अलग कर कर ज़मीन में गाड़ देता है। फिर 6 महीने बाद उसको पता नहीं क्या होता है, वो ज़मीन से उसका सर निकालता है, रेंगते हुए कीड़े साफ करता है और खाने लग जाता है। सारी चीज़ें उसने इन्वेस्टिगेशन में बताई थी और बताया था कि इंसान जीते जी जैसा मर्जी हो, पर मरने के बाद बहुत टेस्टी हो जाता है। जो मैथनी ने सबसे पहले 2 मर्डर करे थे, उनकी लाश पुलिस को मिलती है और जांच करते टाइम पुलिस मैथनी के पास पहुंच जाती है। ज़्यादा सबूत ना होने के कारण उसे सिर्फ 18 महीने की सज़ा होती है और फिर वो रिहा हो जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती थी पुलिस और कोर्ट की। जेल में क्योंकि प्लान बना लेते कि मैं इंसानों को तो मारता ही हूँ, इससे अच्छा कुछ पैसे कमाए जाएँ इससे। फिर उसने जेल से बाहर निकल कर फार्म हाउस में वापस नौकरी ले ली और मालिक से बात कर वहीं रुक गया। फिर उसने अपनी ट्रक को एक फास्ट फूड वैन में बदल दिया था, क्योंकि दिन में वो सुबह फार्म हाउस में काम करता था और रात को बर्गर बेचता। फिर उसने 2 औरतों का मर्डर करा, उनका भी सर अलग और शरीर अलग करके उनको भी दफना दिया। पर उससे पहले उसने पैर का और पेट का और कई जगहों का मांस भी फाड़ कर उसने अपने डीप फ्रीजर में डाल लिया। तो अगली रात उसने मांस को निकाला और बर्गर में डलने वाली आलू टिक्की की जगह उसने मांस की टिक्की बनाकर उसके अंदर डाल दी और वो लोगों को खिलाने लगा और लोगों को भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। इसने लोगों को कहा वो इसके अंदर पोर्क मिलाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल इंसानी मांस की तरह होता है। उसका ये काम बहुत टाइम तक चलता रहा, इंसानों को मारकर इंसानों को ही उनका मांस खिलाना बर्गर में डालकर। फिर आया दिन 8 दिसंबर 1996 का। उसकी एक लड़की दोस्त थी रीटा नाम की, उसने उसे बुलाया, इन दोनों ने नशे करे। फिर उसके बाद मैथिली ने उसको गला पकड़कर मारने की कोशिश करी। फिर वो जैसे तैसे अपना गला छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। 15 दिसंबर 1996 में उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने ये बताया कि अभी तक वो 10 मर्डर कर चुका है। उनमें से कुछ लोगों को मर्डर करके उसने इंसानों को खिलाया भी है। तो उससे अमेरिका की फूड सेफ्टी टीम आकर पूछताछ करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा बर्गर और कितने लोगों को खिलाया। और उस दौरान उसने अपने बाकी के मर्डर को भी कबूल कर लिया था और जज से उसने अपनी सजाए मौत मांगी थी, पर उसको 66 साल की सजा मिली थी। पर फिर 1998 में उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई, पर फिर दोबारा उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। उसकी सज़ा बार बार बदली गई थी और सेहत खराब होने की वजह से 2017 में उसकी मैरीलैंड के एक जेल में मौत हो गई और उसकी बीवी ने भी शहर छोड़ दिया था। वो शहर के बाहर कहीं रह रही थी अपने बच्चे के साथ।
तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने बात करी थी एक ऐसे दरिंदे की जिसका नाम है जोसेफ मैथनी। उसने इंसानों का मांस काट काट कर बर्गर में लोगों को खिलाया। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।